निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है और आज क्या हुआ। तो हम देखेंगे सबसे पहले, जब देखिए मैं आपको बता दूं, निफ्टी चल रही थी 22,970 रुपये की। 22,970 रुपये की चल रही थी सुबह में। पूरी दुनिया इस पर बुलिश थी, भागेगा, सब कुछ बोल रहा था। लेकिन आपको मैं दिखा दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप देखिएगा, मैंने कितने बजे मैसेज कर दिया था निफ्टी गिरेगा। ये देखिए, मैंने मैसेज कर दिया 12 बजे ही। मे बी निफ्टी फॉल डाउन वेरी बिग, बी अवेयर, है ना। अब ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो एनालिसिस की थी वहाँ पर क्यों ऐसा मैंने बोल दिया था। पहली कैंडल में ही 12 बजे ही बता दिया कि निफ्टी गिरेगी, और उसके बाद ही गिरी। उस समय आप देख लीजिए यहाँ पे कितना रुपए दिख रहा है, प्राइस देखिए 22,945 दिख रहा है। 22,945 पर मैंने बता दिया था कि निफ्टी गिरेगी। और कहाँ तक गिरेगी, ये 860। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हमको बुलिंजर बैंड पर आपका मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था। मैं जब भी आपको कोई चार्ट बताता हूँ तो इसका मेरा मतलब ये नहीं कि क्यों ये हो गया ये बता दूँ, क्यों हुआ वो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी सीखिए, आपको भी सीखना ज़रूरी है और आगे आप इससे लर्निंग करके अर्निंग कर सकें। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं वीडियो लर्निंग के लिए ही बनाता हूँ और कोई दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप देखेंगे, जैसे ही मैंने बताया था, मेरे को 3 कन्फर्मेशन मिले थे यहाँ पर। पहला कन्फर्मेशन आरएसआई का डाइवर्जेंस, दूसरा कन्फर्मेशन था एमएसीडी का डाइवर्जेंस, तीसरा कन्फर्मेशन था ये, और चौथा और सबसे बड़ा कन्फर्मेशन जिसमें मैं मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरा बुलिंजर बैंड है। इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इतनी तेज़ी से गिरावट आई, और अब बाज़ार कहाँ रह गया आप देखेंगे कितना गिरा है। ये देखिए, मैंने जो बताया था यहाँ पहली कैंडल पे बताया था, उसके बाद कंटिन्यू बाज़ार गिरा है। अब मैंने ये जो एनालिसिस की है ये आवरली कैंडल पे की है। तो कोई अगर 5 मिनट की कैंडल देखेगा तो ये भी बोल सकता है कई बार ऊपर गया नीचे गया, वो तो जाएगा ही। लेकिन आप अगर एनालिसिस करते हैं, बाज़ार की एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट पे कभी मत करिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, 15 मिनट के करिए अगर आज आपको खेलना है तो, और नहीं तो आप जो है आवरली करिए। तो मैंने जो किया था, मेरा जो एनालिसिस था वो इस बेस पे एनालिसिस था। 15 मिनट की जो कैंडल थी, जैसे ही बाज़ार यहाँ पर गिरा है, ये देखिए, जैसे ही बाज़ार यहाँ पर गिरा है तैसे ही मैंने दे दिया था आपको सिग्नल। उसके बाद बाज़ार थोड़ी सी कोशिश की ऊपर जाने की, नीचे जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। तो ये मेरा निफ्टी का आपके लिए वो था। अब हम आएंगे, देखिए मैंने 2 ट्रेड भी ली थी। तो पहली ट्रेड मैंने आपको दिखा दूं, एक्सिस बैंक की डाली थी। एक्सिस बैंक, ये रहा एक्सिस बैंक हमारा। एक्सिस बैंक पे जब हमने डाला था तो एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ऊपर जाए कि नीचे जाए, और 11,885 का रेट चल रहा था। और देखिए कहाँ तक गिरा है, ये आइए एक्सिस बैंक को आप देखिए कहाँ तक गिरा है। ये रहा एक्सिस बैंक हमारा, 11,709 यहाँ तक गिरा हुआ है। और एक चीज़ देखिए, जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमको एनालिसिस करते समय ये मूविंग एवरेज को ध्यान देना चाहिए। हम मूविंग एवरेज को भूल जाते हैं। पूरा गेम जो है मूविंग एवरेज का। जब भी मैंने दिया था तो मैंने यहाँ पर आपको दिया था 11,990 के आसपास चल रहा था, यहाँ से गिरा है और ये सपोर्ट मिला है। 20 डे के मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेकर के फिर ऊपर गया और फिर यहीं पर रुका है। अब आगे के लिए देखिए कल क्या हो सकता है। कल के लिए मैं सीधी सी आपको बात बताऊँ, ये आवरली कैंडल है। आवरली कैंडल पर जब हम जाएंगे तो ये देखिए पैटर्न्स जो बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड का है। एमएसीडी निगेटिव है, एमएसीडी का वैल्यूम निगेटिव है, आरएसआई नीचे के साइड है। तो मिला जुला के ये गिरने का ही संकेत है। लेकिन कब गिरेगा? जब कल ये जो है अपने 15 मिनट की या आवरली कैंडल को 1180 के नीचे क्लोज कर दे। अगर कल यहाँ पर ये गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, तो ये फेल हो जाएगा हमारा। देखिए चार्ट पैटर्न जो भी बनते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे पास हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपका पैटर्न पास हुआ कि फेल हुआ। अगर फेल हो गया तो आप निकल जाओ वहाँ से, जो भी आपका 2-4 रुपये का लॉस प्रॉफिट है वहाँ से निकल जाओ। और देखिए सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमको कोई भी अपनी ऑप्शन की बाइंग पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। और मैक्सिमम तो तब नहीं होल्ड करना है जब हमारी पोजीशन 2-4 दिन के एक्सपायरी के नज़दीक हो। निफ्टी बैंक निफ्टी कभी होल्ड नहीं करना है। 100-200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन भी खुले तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपकी प्रीमियम डिके हो जाएगी। और कभी भी आप ऑप्शन की पोजीशन 10 बजे के बाद लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 10 बजे के बाद लीजिए, जब तक आपकी प्रीमियम जो है डिके हो चुकी होती है। और 2 बजे के 2:30 बजे के पहले निकल जाओ, क्योंकि 2:30 बजे के बाद फिर प्रीमियम डिके होने लगती है। 2 चीज़ याद रखिए, होल्ड नहीं करना है, 10 बजे के बाद लेना है, 2:30 बजे के पहले निकलना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक पोजीशन होल्ड कर ली है।
और ये क्यों होल्ड कर रही है, आपको दिखाने के लिए होल्ड की है कि इसमें लॉस क्या है। कई लोग बोलते हैं होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, अब आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। देखिए मेरी पोजीशन प्रॉफिट में भी आई थी, 47 रुपये तक भी आई थी, 45 की थी, फिर भी मैंने निकला। आपको दिखाता हूँ इसमें लॉस कैसे होता है अगर हम होल्ड करते हैं तो। ये रहा। अब हम यहाँ पे एनालाइजर में जाएंगे, सेंसिबल में देखिए कितना लॉस होता जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जून की पोजीशन ली थी, चांसेस 32% है हमारे। आज के डेट में आज 2000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक्चुअल में कितने का लॉस हो रहा है, 43.75 है, मतलब 12 दूनी 24, 2000 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर मैं चाहता तो यहाँ से निकलता तो मुझे 1000 रुपये का ही लॉस होता, लेकिन 1200 का ही होता, 650 का लॉट है। अब देखिए होल्ड करने की वजह से 650 कितना हो गया, 1200 रुपये वो, और 800 रुपये आज का प्रीमियम टी के लॉस हो गया। सेम इसी प्राइस पर अगर कल रहा तो ये देखिए प्राइस सेम है, दिन बदल गया, 2400 रुपये का, 400 रुपये का प्रीमियम टी के कल फिर होने वाला है। परसों तक अगर रुक गए तो 2800, मतलब पर डे 400 रुपये का इसमें प्रीमियम टिके होगा। और आपको बताता हूँ सेम यही प्राइस में शनिवार को हो गया तो और लॉस हो जाएगा। सैटरडे को ये सेम इसलिए दिखा रहा है शनिवार सैटरडे क्योंकि बाजार बंद है, लेकिन जैसे ही आप मंडे जाएंगे देखिए 4000 का लॉस, तीनों दिन का 4 तिहाई 1200 ऐड हो गया ना इसमें। ये देखिए पहले क्या था, 2800 था, यहाँ पे 2800 रुपये का लॉस था, कब, सैटरडे को। अब जैसे संडे मंडे 3 दिन का कितना हुआ, 1200, तो 2800 और 1200 कितना हो गया, 1200 प्लस 2800, 4000 रुपये हो गए। सेम यही प्राइस पे अगर आप मंडे तक होल्ड करते तो ये 4000 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा, सीधा सीधा 2 गुना लॉस। अब आप समझ गए प्रीमियम का खेल कितना बुरा होता है। अब आपको बताता हूँ एक चीज़ और, देखिए सेम के डेट पे आज 1183 रुपये पे प्रॉफिट में था, शाम को लॉस में हो गया, 77 तक में ये लॉस में है, 71 रुपये में जाके प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन कल क्या होगा, कल 71 रुपये के लिए कल फिर आपको जो है 71 रुपये में उतनी प्रॉफिट नहीं होगी, 400 रुपये माइनस करके प्रॉफिट होगा। कल आपको 71 में नहीं, कल आपको आना पड़ेगा इसके प्रॉफिट के लिए 75, देखिए 75 रुपये तक आना पड़ेगा, मतलब 3-4 रुपये आपके जो है धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। इसलिए जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनका मेरा विशेष निवेदन है, और अगर हमारे साथ के हों नहीं हों, मेरे चैनल को देखते हैं नहीं देखते कोई बात नहीं, आप ऑप्शन की बाइंग पोजीशन को होल्ड मत करिए। अगर सेलिंग की पोजीशन है आप बिंदास होल्ड करिए, मौज करिए, सेलिंग तो होता ही है होल्ड के लिए, बाइंग में होल्ड मत करिए। एक और हमारा ट्रेड था, बंदे हमारे फंसे हुए थे, मैं उनका फिर से एनालिसिस करके बता देता हूँ। HCL टेक, HCL टेक एक्चुअली क्या है, एंजल ब्रोकिंग ने मुझे क्या सभी लोगों को दिया था बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग दिया, वहाँ से भागा। अब भागने के बाद क्या है, कई लोग इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। रीज़न क्या है सेल करने का, प्रॉफिट भी हुआ कई लोगों को। लेकिन आप ये देखो जब आपके अपोजिट जा रहा है तो निकलना है ना भाई। यहाँ पे बाजार खुला, रेड सिग्नल आया, आप बिंदास मौज कर रहे थे, 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, कोई बात नहीं मौज करो, जैसे ही इसके ऊपर आया आप निकल जाओ। क्या किए, नहीं निकले। अब क्या हुआ, प्राइस कहाँ चला गया, प्राइस आपका 20 डे के मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर चला गया, बाउंस हो गया। अब ये कब तक नहीं गिरेगा, जब तक ये 50 के नीचे नहीं आएगा। अब 2 दिन बचे हुए हैं, इसमें कहाँ कितने चांसेस हैं आपके भागने के, चांस ही नहीं है। आप ये देखो ना भाई, MACD में ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, वैल्यूम एकदम दबा करके है, और ये आपके बुलिंजर बैंड को निकल गया, यहाँ ग्रीन है, कहाँ से गिरेगा, ये टाइम भी नहीं है ना। अब देखो एक और चीज़ आपको बताऊँ, अरे रे ये तो अगर देखा रहता कोई बंदा अगर रुक गया तो फिर तो सबसे बड़ा क्या ही बोलूँ उसको। आप ये देखो डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये डेली चार्ट पे यहाँ पर भाई साहब इनको जो है सपोर्ट मिला था, ये लाइन पे यहाँ सपोर्ट मिला था, यहाँ पर आपको जो है बाई करना था इसको। डेली चार्ट पे अगर RSI में डाइवर्जन मिल जाए, आंख बूंद के स्टॉक को उठा लो, ऑप्शन मत खरीदो, स्टॉक उठा लो या फ्यूचर खरीद लो। ऑप्शन में क्या आपकी प्रीमियम टिके हो जाएगी तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एनालिसिस थी हमारी। फिर भी कोई बात नहीं, अगर किसी ने होल्ड भी कर लिया है तो आप इसको तब तक वेट करना, मतलब नीचे आने पर आपको कब, अगर ये 50 के नीचे आ गया तो आप वेट कर लेना, क्योंकि ये 50 के नीचे आएगा तो 1307 इसका पहला टारगेट वहाँ टच करेगा। हालांकि एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये डेली चार्ट पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो कोई बंदा ये वीडियो देखने के बाद यहाँ खरीद मत लेना, क्योंकि इसका टारगेट कहाँ पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1383 है ये। और जैसे ही 14 डे मूविंग एवरेज को टच करके अगर नीचे आता है तो आप इसको सेल कर दो। और सेल करने में क्या करो, कॉल सेल कर दो, आराम से सिट एंड रिलैक्स बैठ जाओ। लेकिन अगर 1383 को क्रॉस कर गया भाई साहब, 1383 क्रॉस किया तो ब्रेकआउट आएगा और ये ब्रेकआउट 1500 तक जाएगा। यहाँ पे आपको जो है केयरफुल रहना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ जानना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं हर बार की तरह अपनी पोजीशन दिखाऊंगा। तो ये मेरी पोजीशन रही जो मैंने आज ली थी। आज मॉर्निंग में जुबल फूड लिया था, 2000 रुपये मिले। उसके बाद मैंने जो है एक्सिस बैंक लिया था, जिसमें अभी 1600 का लॉस चल रहा है, लेकिन अभी मैंने जो है इसको होल्ड कर रखा है। 45-70 का मेरा है, 43 चला, 5% का लॉस है। कोई बात नहीं, हम इसको कल के लिए देख रहे हैं। और मेरे इसको रोकने का रीज़न भी आपको बता दूं। कई बार क्या होता है, कई लोग पूछते होल्ड कर लूँ नहीं करूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होल्ड करना है। निफ्टी हमें निगेटिव में आ रहा है, निफ्टी में निगेटिव डाइवर्जेंस बन गए हैं, निफ्टी गिरने का दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में तो कैंडल ही नीचे बन गई है, ये गिरने का 100% हो गया। अब आप ये बताओ, एक्सिस बैंक कहाँ पे मैच करेगा? बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी गिरेगी तो एक्सिस बैंक क्या होगा? गिरेगा। निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी गिरेगा। ये दोनों हम क्लियर हो गए। अब आते हैं एक्सिस बैंक पे। ये देखो, आप चार्ट को देखो आप, ये रहा चार्ट। चार्ट पे क्या हुआ है? सेल हुआ यहाँ, कंटिन्यू देखिए सेलिंग ही हुई है। कोई भी बाइंग की वॉल्यूम जो है सेलिंग से बड़ी नहीं है। प्राइस भागा है, वॉल्यूम नहीं भागा है। ये देखिए, यहाँ गिरावट ही गिरावट है, यहाँ कट है। और यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, जब तक ये 1180 के नहीं आता थोड़ा सा रिस्क। अगर इसके नीचे आएगा तो 1170 का पहला टारगेट है, 1170 आया तो 1150 का पहला टारगेट है। अब डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे ये क्लू है आपके लिए, मैं छोड़ देता हूँ। आप मुझे बताइएगा इसको कौन सा पैटर्न्स बोलते हैं। जब इस टाइप का पैटर्न बने तो क्या होता है, बाजार गिरता है या बढ़ता है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें चल रही हैं और सारी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं। ये वही बता पाएगा जो चार्ट को रीड करता होगा। देखिए, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, RSI डाउन साइड है, वॉल्यूम ग्रीन से रेड हुआ है, और ये पैटर्न्स बना है। पैटर्न्स में भी देखिए 3 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अब इसमें गेस करिएगा कि गिर सकता है कि नहीं गिर सकता। आवरली चार्ट पे तो मैंने आपको बता दिया, गिरने का पूरा ट्रेंड है। डेली चार्ट पे थोड़ी सी दिक्कत है। 4 आवरली चार्ट पे देखिए, अरे वाह वाह, 4 आवरली चार्ट पे तो पूरा पैटर्न इन्होंने दे दिया। यहाँ साइन गिरने का, यहाँ पे थोड़ी सी साइन की दिक्कत है, देखता हूँ यहाँ पर। और ये पैटर्न्स तो 1150 इसका टारगेट है। बाकी हम कल देखेंगे क्या हुआ। तो आपको मैंने ये जो भी दिया, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं रखता, आपको मैं दिखा दूं। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया था अपने बंदों को। 1:45 पर हमें रिकमेंडेशन आई थी एंजल की तरफ से 23,000 की पुट, और ये बहुत तगड़ी भागी है। 23,000 की पुट आपको दिखाता हूँ कितना रुपए चली गई है। ये 100 रुपये पर आई थी, 110 पे। और कल भी ऐसे ही आई थी जो 3 गुनी 2 गुनी लगभग हो गई थी। तो एंजल वन में भी अच्छे अच्छे अपने को टिप्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा हमको भाई पेशेंस करना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा। और आप 4 बार लेंगे तो 1 बार हिट होगा। 110 पर थी, 167 तक गई, 150 पे क्लोज हुई है, तो ये भी अच्छी गई है। टारगेट कितना दिया था उन लोगों ने? टारगेट आपको दिया था 160 का। अरे वाह, राइट टू राइट टारगेट हिट हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान दो। मिलते हैं कल, बाय। अगर किसी को एंजल में अकाउंट भी खुलाना हो तो मुझे बता देना, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। आप नीचे मैसेज डाल देना, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी।